नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। बिना मारे पाकिस्तान बुरी मौत मर रहा है। जो अब उसके दोस्त थे चीन और अमेरिका, उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ चाल खेलनी शुरू कर दी है। दरअसल अभी जो सीजफायर का उल्लंघन लगातार पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा था, भारतीय सीमा में ड्रोन दागे जा रहे थे और भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुंह तोड़ ही नहीं, मतलब ताबड़तोड़ तरीके से जवाब भी दिया जा रहा था। इसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हुई और दावा किया गया अमेरिका की तरफ से कि ट्रंप ने दोनों देशों को व्यापार रोकने की धमकी दी, जिसके बाद पाकिस्तान ने तुरंत सीज फायर लागू कर दिया और सीज फायर का उल्लंघन बंद कर दिया। हालांकि भारत ने इस दावे को डोनाल्ड ट्रंप के खारिज पूरी तरीके से कर दिया कि व्यापार रोकने की धमकी दी गई, लेकिन शहबाज शरीफ की तरफ से खबर आई कि उन्होंने एक ट्वीट किया और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया कह दिया। बस यहीं से चीन में भारी बवाल छिड़ गया। चीन जो है भयंकर गुस्से में शी जिनपिंग आ गए और उन्होंने तुरंत फोन मिलाकर शहबाज शरीफ की खाट खड़ी कर दी है। बताया जा रहा है कि चीन की तरफ से जितने भी प्रोजेक्ट और कर्ज पाकिस्तान को दिया गया है, उसको लेकर चीन ने पाकिस्तान में एक धमकी दे दी है और सारे प्रोजेक्ट खत्म करने की धमकी तक पहुंचाई गई है। दरअसल चीन का कहना यह है कि हम पूरा सपोर्ट पाकिस्तान को कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा हुआ है, हम चीन में अपने हथियार पहुंचा रहे हैं और चीन जो कह रहा है कि हम पाकिस्तान को हर मोर्चे पर मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। विश्व शक्ति है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो शुक्रिया कर रहा है ट्रंप का। वो युद्ध विराम के लिए ट्रंप को आगे ला रहा है और चीन के लिए कुछ बात नहीं बोल रहा, जिससे शी जिनपिंग जो हैं वो बुरी तरह चिढ़ गए और उन्होंने छूटते ही इस्लामाबाद में फोन किया है और जमकर लताड़ लगाई गई है पाकिस्तान को चीन की तरफ से, और जिससे चीन का बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है घुटनों पर आता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग उसकी मदद कर रहे थे, अब वही लोग उसे तोड़ने के लिए अब लगातार धमकी दे रहे हैं और चीन ने जो रौद्र रूप पाकिस्तान को दिखाया है, उससे शहबाज शरीफ से लेकर असीम मुनीर की हालत टाइट हो गई है। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान जो है दावा कर रहा है उसके परमाणु हथियार जो है वहीं फट रहे हैं, लीक हो रहे हैं, रेडिएशन से लोग तबाही से मर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से यह बात छुपाई जा रही है, सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के ट्वीट्स में दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ हाहाकार मचा है न्यूक्लियर जो बम है उनके रेडिएशन से तबाही मचने पर, और दूसरी तरफ बीएलए ने हमला बोल दिया है। बीएलए की जो लिबरल आर्मी है बलूचिस्तान की, वो लगातार हमले करते हुए पाकिस्तान आर्मी पर आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान के 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया है। और दूसरी तरफ जो है, जो पाकिस्तान के सपोर्टर देश बन रहे थे, जो पाकिस्तान को सोच रहे थे कि युद्ध छिड़े, हम इसके कंधे पर बंदूक रखकर चलाएं और हमें भरपूर फायदा हो, अब उन्हीं देशों ने पाकिस्तान को लताड़ना, पाकिस्तान को मुंह की खिलाना शुरू कर दिया है। चीन की तरफ से पाकिस्तान पर जो है तगड़ी मार दी गई है। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर को लेकर दावों और गिले शिकवों का दौर लगातार जारी है। 10 मई की शाम अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने इस सीजफायर को लेकर पहली घोषणा की। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह तक कह दिया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को व्यापार न करने की धमकी देकर जंग रुकवाई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी सीजफायर करवाने के लिए ट्रंप का शुक्रिया किया। हालांकि यह बात पाकिस्तान के पक्के मित्र चीन को नागवार गुजर रही है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि चीन सीजफायर के तरीकों को लेकर खुश नहीं है। संघर्ष विराम को लेकर भारत का रुख शुरू से स्पष्ट रहा है। भारत के विदेश सचिव जो है विक्रम मिस्त्री ने सीजफायर की पुष्टि करते हुए बताया था कि उनकी पहल पाकिस्तान की तरफ से की गई और दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत के बाद सीजफायर पर सहमति बनी। दोनों देशों के बीच डीजीएमओ स्तर की वार्ता हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मई को देश को जब संबोधित किया था तो यह बात दोहराई भी थी कि पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाए जाने के बाद संघर्ष विराम हुआ है। भारत ने ट्रंप के व्यापार की धमकी वाले दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया, लेकिन इस घटनाक्रम के बाद अब अमेरिका और चीन अपना अपना उद्देश्य पूरा करने में जुट गए हैं और दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को जो है घसीट दिया है। एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 9 मई को अमेरिका, पाकिस्तान, भारत के बीच चल रही बातचीत के दौरान चीन में भी फोन कॉल का सिलसिला जारी था। कथित तौर पर चीन को इस मुद्दे पर अमेरिका का नाक घुसाना बिल्कुल पसंद नहीं आया और डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा अमेरिका द्वारा श्रेय लेने से बीजिंग इस्लामाबाद से नाराज हो गया।
चीन वैश्विक स्तर पर खुद को एक पीस मीडिएटर के तौर पर स्थापित करना चाहता है। ऐसे में चीन कथित तौर से इस बात से नाराज है कि संकट के समय में पाकिस्तान ने अमेरिका से संपर्क किया, जबकि इस मुद्दे पर बातचीत कर चीन दक्षिण एशिया में खुद को एक शांति प्रिय देश के रूप में प्रचारित कर सकता था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि सीजफायर के ऐलान के बाद चीन ने इस्लामाबाद को फोन मिलाया, जमकर लताड़ लगाई। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने चीन और पाकिस्तान के बीच हुई बातचीत के बारे में खुद जानकारी दी। हालांकि पाकिस्तान जो है यह कहता नजर नहीं आया कि उसे लताड़ लगाई गई, लेकिन चीन जो है भयंकर तरीके से पाकिस्तान से जो है गुस्सा होकर बैठ गया है। चीन को यहां अपने आप को बड़ा दिखाना था, पाकिस्तान में उसको हस्तक्षेप कर यह दिखाना था कि हम मध्यस्थता करा रहे हैं, हम पाकिस्तान के जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, हम हमारे जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है उसके तहत लिए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने यहां चीन की अकल ठिकाने उस वक्त लगाई जब वो पाकिस्तान जाकर सीधे अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाया, डोनाल्ड ट्रंप से गुहार लगाई और युद्ध विराम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भी तुरंत ट्वीट कर दिया। हालांकि भारत ने क्लियर कर दिया कि युद्ध विराम कैसे लगा है। युद्ध विराम जो लगा है भारत की कार्रवाई से लगा है, क्योंकि भारत ने हर गोली का जवाब पाकिस्तान की गोले से दिया है। पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी सैनिकों को भी मारा है, पाकिस्तान के आतंकियों को भी मारा है, पाकिस्तान के एयरबेस भी तबाह किए हैं, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को भी नस्तनाबूद किया है। और यही वजह है कि पाकिस्तान जब उसे दिख गया कि बर्बादी हो रही है, तबाही मच रही है, चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं, तो अब घुटने टेक देने चाहिए। पाकिस्तान ने सीजफायर लागू करने के लिए बातचीत के लिए कदम आगे बढ़ाया, गिड़गिड़ाया, उसके बाद भारत ने हामी भरी, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान ने जो है हिमाकत करने की कोशिश की, लगातार ड्रोन दागे, पंजाब को निशाना बनाया, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, स्कूल कॉलेज मंदिरों को निशाना बनाने की, गुरुद्वारों को निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन भारत की तरफ से पाकिस्तान को हर पहलू पर, हर मोर्चे पर इतना कड़ा जवाब दिया गया कि पाकिस्तान खून के आंसू रोने लगा है। और अब तो यह भी पाकिस्तान की तरफ से खुद ही दावा किया जाने लगा कि भारत ने जो मिसाइलें दागी उसकी वजह से उसके परमाणु हथियार जो है लीक होने लगी है और तबाही पाकिस्तान में चारों तरफ से मचती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जिस तरीके से चीन सामने आकर पाकिस्तान को लताड़ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान चारों तरफ से भारत से पंगे लेकर भारत में आतंकवाद घुसाने की कोशिश कर, तबाही मचाकर जो है खुद फंस गया है। एक तरफ टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर पाकिस्तान खड़ा है, दूसरी तरफ उसके हथियार जो है वो तबाह हो गए हैं और उसके एयरबेस पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। जहां उसके लड़ाकू विमान खड़े हुए करते थे, जहां उसका युद्धपोत खड़े हुए करते थे, सब तबाह हो गया है। पाकिस्तान के जो मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जो शहबाज शरीफ है, वो इस वक्त सिर पटकने की स्थिति में आ गए हैं। फिलहाल जिस तरीके से चीन ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।